नमस्कार, मैं डॉक्टर मृणाल जायसवाल, ऑर्थोपेडिक सर्जन वाराणसी से। आज हम बात करेंगे घुटनों में दर्द का। आमतः नॉर्मली हम जो घुटने के दर्द की बात करते हैं तो हमें एक एज प्रोफाइल दिखती है जो कि होती है 45 प्लस 50 प्लस, जिसमें नॉर्मली लोग कंप्लेन करते हैं। आज लेकिन हम जो बारे में बात करेंगे वो होगा आपके घुटनों का दर्द इन यंग पेशेंट, जो कि नॉर्मली अराउंड 30-35 के आसपास में भी आजकल के हमारे जनरल पॉपुलेशन में हम ओपीडीज में हम देख रहे हैं कि मरीज हमारे पास इस कंप्लेन के लिए आ रहा है। तो नॉर्मली अर्ली एज ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके घुटने में उसी तरह की होती है जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट में होता है, जिसमें आपके घुटनों की सतह घिसने लगती है, कार्टिलेज की मात्रा या फिर जिसकी क्वालिटी होती है वो खराब होने लगती है, और हमें ये लगता है कि हम यंग हैं और हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरह की चेकअप की या फिर किसी तरह के डॉक्टर विजिट की, और हम पेन को मेडिसिन के साथ अपने थोड़ा बहुत इधर अपने से मैनेज करके हम कंटिन्यू करते हैं, बल्कि जो सही तरीका नहीं है। कई बार हम लोग जब अपने रेगुलर प्रैक्टिस में देखते हैं कि यंग पेशेंट जो होते हैं कि जो जिस तरह के नी पेन कंप्लेंट के साथ आते हैं, इवेंचुअली डायग्नोसिस करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन से जब उनको फर्दर फॉलो अप करते हैं तो पाते हैं कि उनके अंदर कोई चीज़ों की समस्या होती है। जैसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है कि अगर किसी पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या हो, गाउटी आर्थराइटिस की समस्या हो, अन्य किसी तरह का आर्थराइटिस हो, या फिर जैसे कि हम आजकल स्पोर्ट्स में जो लोग एक्टिव रह रहे हैं उनको किसी तरह का मेनिस्कल इंजरी हो, एसीएल टियर, पीसीएल टियर, जिसकी वजह से हमारे घुटने की अलाइनमेंट या फिर घुटने में जो नॉर्मल पोजिशनिंग होती है वो खराब हो जाती है। और ये चीज ऐसा नहीं होगा कि आपको घुटने का दर्द या गठिया जिसको हम बोलते हैं वो एक एज के बाद ही होगा। तो अगर आपकी उम्र कम है, 30 साल 35 साल के आसपास की है, और अगर आपके घुटनों में अक्सर दर्द रह रहा है और आपको सीढ़ी चढ़ने में, बहुत ज़्यादा देर पैर मोड़ के बैठने में या किसी तरह की घुटने संबंधित समस्या होती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अर्ली एज ऑस्टियोआर्थराइटिस को आप जितनी जल्दी हो सके ट्रीट कराएं। नहीं तो फिर आपको भविष्य में ये और भी ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव होता रहेगा और इवेंचुअली हम आपको एक घुटना नहीं काम करना किसी भी पेशेंट के लिए या चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो, आपको तकलीफ देगा। सो प्लीज इस बात को समझें, और अर्ली एज ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक तरह की अपनी बीमारी है और उस चीज पे गंभीर होकर ही आप विचार करें। धन्यवाद।